हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते की एनर्जीज कैसी है आपके लिए। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सो आप इस हफ्ते में ऐसी एनर्जी में हो जहां पर यू आर लाइक कि अगर ये चैलेंज नहीं आता तो शायद हम यहाँ नहीं पहुंच पाते, अगर ये चीजें, ये सिचुएशन नहीं आती तो शायद आज आपकी लाइफ में जो जहां पर आप हो वहां आप नहीं पहुंच पाते। आप कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर देखते हो लाइफ में कि आपने क्या क्या गो थ्रू किया है लाइफ में, और आपको ये लगता है कि चैलेंजेस आर गुड। चैलेंजेस की वजह से आप अपने पोटेंशियल को, अपनी कहते हैं ना सेल्फ स्टीम को बहुत ज्यादा चेक कर पाते हो और उस पर हार्डवर्क कर पाते हो, जिसकी वजह से लाइफ में चैलेंजेस आर गुड। ये आपकी इस हफ्ते की एनर्जी रहने वाली है कि अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो हम अपने ही कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे और हमारे को जो मिल रहा होगा हम उसी में जो है बहुत ज्यादा हैप्पी रहेंगे। इसीलिए आपके इस हफ्ते में आपको चैलेंजेस आर गुड ये वाली एनर्जी लग सकती है। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको कहा जा रहा है इस हफ्ते में ना, आप आसपास के लोग होंगे जो बहुत शोर मचाएंगे, आसपास के लोग हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा आपको मैनिपुलेट करें कि आप इस तरीके के डिसीजन लीजिए या आप इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को मतलब तो कहते हैं ना कि अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लाओ, वो चेंजेस लाओ। हो सकता है कुछ लोग हों जो अपोज कर रहे हैं आपको, बट आपको कहा जा रहा है जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंस्टिंक्ट पर, अपनी जो आपके गट फीलिंग है ना उस पर जाना है आपको, किसी और की नई बात सुननी है। यहाँ पर आपको एंजल्स भी ये कह रहे हैं, इफ यू विल लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर श्योर आप सक्सेस अचीव करेंगे। यहाँ ग्लोब की एनर्जी है, तो यहाँ ग्लोब आपको क्या कहता है, ग्लोब ये कहता है कि आपकी नेटवर्किंग, आपका जो है फेम, आपकी लाइफ में जो कंप्लीशन है वो सिर्फ तभी आएगा जब आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखोगे, ट्रस्ट रखोगे। ठीक है, हर किसी को यूनिवर्स ने ब्रेन, हार्ट और इंट्यूशन देकर भेजा है, तो दूसरों के ब्रेन के अकॉर्डिंग मत चलो, क्योंकि दूसरों का चैलेंजेस जो उनकी लाइफ में रहे हैं वो उनकी लाइफ के चैलेंजेस हैं, उन्होंने कभी आपकी लाइफ नहीं जी है। अगर आपने अपनी लाइफ के चैलेंजेस किसी और को बताओगे तो उनकी अलग लाइफ है, आपकी अलग लाइफ है, उनके अलग कर्माज हैं, आपके अलग कर्माज हैं, उनके अलग चैलेंजेस रहे हैं, आपके अलग चैलेंजेस रहे हैं। तो अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ बटरफ्लाईज हैं। बटरफ्लाई क्या प्रूफ करते हैं, बटरफ्लाई ये प्रूफ करते हैं कि लाइफ में स्टेजेस आते हैं, जो अभी चैलेंजेस वाली बात में बोल रही थी कि बटरफ्लाई एक दिन में बटरफ्लाई नहीं बनती है। ठीक है ना, उसके लिए वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है और उसका बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस रहता है, जिसके बाद वो कहीं जाकर बटरफ्लाई बनती है ना, जहां पर दुनिया उसको पकड़ना चाहती है कि ये इतनी खूबसूरत है इसको पकड़ लो, ये बटरफ्लाई इतनी प्यारी लग रही है इसको पकड़ लो, है ना। जब वो अपने स्टेजेस से गुजर रही होती है उसको कोई पसंद नहीं करता। तो ये ध्यान रखो कि लाइफ में जो चैलेंजेस आपको मिले हैं वो कहीं ना कहीं आपको बटरफ्लाई बनाने के लिए बने हैं, और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखो। ठीक है, नेटवर्किंग हो सकती है इस हफ्ते हो सकता है कुछ लोगों से आप मिले, कुछ लोगों के साथ बैठे जिसकी वजह से आपको अपने काम में, अपनी पर्सनल लाइफ में हेल्प मिले। ओके, वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता बाउंड्रीज। जैसे मैंने अभी बोला कि सबकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो, तो बाउंड्रीज भी आपको यही ये बता रहा है कि चाहे आपके अपने हो चाहे कोई और हो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ को, आपके एनवायरमेंट को, जो भी सिचुएशन, जो भी लोग अगर आपके मेंटल पीस को, अगर आपके एनवायरमेंट की पीस को बिगाड़ रहे हैं, तो फिर आपको सिर्फ अपने आप के बारे में सोचना है उस टाइम पे। अब इसको आप कहो कि मैं सेल्फिश होने के लिए कह रही हूँ, या मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपनी बाउंड्रीज तय कर लो कि मेरी इस बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आएगा। ठीक है ना, और ये आपके लिए आगे जाकर भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बाउंड्रीज बना रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहती है कि आपको बाउंड्रीज बनानी चाहिए। हर किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है वृश्चिक राशि। ठीक है, यहाँ पर आपके काम करियर को भी लेकर अगर कोई क्वेश्चन मार्क उठा रहा है तो फॉर श्योर उस चीज के लिए भी आपको मतलब श्योरिटी रखनी है कि आपको बाउंड्रीज मेंटेन रखनी है,
क्योंकि आपका काम आप जानते हैं, किसी और का काम कोई और जानता है ना, तो आप अपने काम के अंदर किसी और के कहते हैं ना ओपिनियंस को ज्यादा प्रेफर ना करें। ओके, वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता, अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जी है और ये बता रही है कि अभी सब कुछ जो है ना उस तरीके से शायद एंड नहीं हो रहा है जिस तरीके से आप चाहते हैं। चीजें अगर एंड हो भी रही हैं तो कहीं ना कहीं अभी प्रॉपर वो तरीका नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे हो कि हाँ भाई इस रिश्ते को ऐसे खत्म होना चाहिए, इस सिचुएशन को ऐसे खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब वो कहा जा रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा जिंदगी भर, तो ये मत सोचो, चीजें चेंज होती हैं, चेंज होंगी। ठीक है, और यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि लाइफ की जो रिदम है ना, जैसी रिदम है उस पर चलते जाओ, गो विद द फ्लो करो। आप अगर बहुत ज्यादा रेजिस्ट करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो की थोड़ी सी एनर्जी को भी एक्सेप्ट करो। ओके, हो सकता है आप इस हफ्ते म्यूजिक के थ्रू अपने आप को हील करने की कोशिश करो। ओके, अभी कुछ सिचुएशन से, कुछ लोगों से टाइम है डिटैचमेंट होने में। अगर आप चाह रहे हो डिटैच होना तो थोड़ा समय लग सकता है। ओके, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। एट ऑफ कप्स, दे वांट टू विदड्रॉ। यहाँ पर ये इंसान इमोशनली फॉर श्योर यहाँ पर किसी के भी साथ हैप्पी नहीं है, वो चीज़ों में विदड्रॉ करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंड ये इस तरीके की एनर्जी, जैसे मान लो बहुत टाइम से नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट में ही रह रहे थे बट अब नो कांटेक्ट में नहीं रह पाना, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, द चैरियट के कार्ड के साथ इस रिश्ते में विक्ट्री, इस रिश्ते में मूवमेंट, इस रिश्ते में शिफ्ट, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई डिसीजन। ठीक है, और वो भी सही डिसीजन, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन हो सकता है मीटिंग के बारे में आपसे सोच रहे हैं। ठीक है, एंड इनका ब्रेन और हार्ट एक ही ट्रैक पर है, विच मीन्स की दे हैव टू कम टू यू और दे वांट टू कम टू यू। और ये भी हो सकता है कि दे वांट टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, एंड आउटकम में है टू ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि वो आना जाना चाहते हैं, मतलब रिश्ते में प्रॉपर अभी रह नहीं सकेंगे, आना जाना चाह रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। तो मुझे अभी इस हफ्ते की तो कम बैक की एनर्जी नजर नहीं आ रही। मतलब वो बनाना चाह रहे हैं डिसीजन, बट वो आने के बाद भी वो रुक नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जी है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल टर्म पे देखा जाए तो फीलिंग्स के थ्रू सारी जिंदगी नहीं चलती ना, तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, सिंगल्स देख लेते हैं आपके लिए कैसी है एनर्जी। The eight of wands, so you are busy in traveling or you are busy कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत सारा कम्युनिकेशन है, ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ऑप्शंस हैं, या फिर खुद आप सर्च कर रहे हो ऑप्शंस। ठीक है, या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बट किसी तरीके से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हो किसी को, मतलब ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, अभी कोई डिसीजन नहीं बनाया हुआ आपने। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं? एस ऑफ कप, स्टार्ट ऑफ द वीक में यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। अब एस ऑफ कप क्या कहता है कि एसिस नई तरीके की बात करते हैं, बिल्कुल नया कुछ स्टार्ट करना। अब ये नया कुछ स्टार्ट हो सकता है कि आप अपने काम में कुछ नया तरीके से कुछ है ना स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कोई नया ही काम स्टार्ट कर रहे हो, या अपना कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ नयापन है इसमें। अगर देखें तो इसमें वाटर है, वाटर एलिमेंट जो है इमोशंस की बात करता है। ये ऐसा काम है जिसमें आप पैशनेट हो, जिसमें आप खुश होते हो, जिस काम को करने में आपको थकावट फील नहीं होती। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। मिड ऑफ द वीक में आ रहा है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड चेंजेस की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। डेथ कार्ड मिस्ट्री की बात करता है। हो सकता है आप रिसर्च वर्क में या अकल्ट में आप हो, या फिर जैसे ना सर्जरी, इस तरीके के काम में आप हो। तो यहाँ पर जो है आप बहुत हद तक अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो डेथ कार्ड के साथ। कुछ let me clarify the card, just a second. हायरोफेंट, हायरोफेंट
कार्ड यहाँ पर ऐसा बताता है कि आपके काम में आप कुछ बदलाव ला रहे हो, जो मैंने यहाँ पर भी आपको बोला कि कुछ कुछ बदलाव, कुछ चेंज या कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आप अपने ऑफिस को चेंज करना चाह रहे हो, ऑफिस की सिटिंग को चेंज करना चाह रहे हो, या फिर आप अपने ऑफिस में कुछ रेनोवेट करवाना चाह रहे हो, ठीक है। कोई सोल्यूशंस आपको अपने काम में चाहिए, वो सोल्यूशंस आते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कोई ना कोई या तो बिजनेस प्लान या फिर जॉब, कुछ नया और कुछ एंड, मतलब कुछ एंड करके कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। इसके बारे में हो सकता है डिस्कशन कर रहे हो, बट अभी आप सबको नहीं बता रहे हो। आप अपने काम में बहुत मिस्टीरियस हो रहे हो, मतलब अपने काम को लेकर आप लोगों से ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हो, बट बहुत एक या दो कोई है जिसके साथ आप बहुत ज्यादा मतलब इस बारे में बताते हो, ज्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करते हो, बहुत हिडन एनर्जीज हैं आपकी। एंड ऑफ द वीक में किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू आर डूइंग समथिंग लाइक, जैसे हो गया ना कि मतलब बहुत बोल्ड डिसीजन लेना अपने काम करियर के लिए, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना अपने काम करियर को लेकर, बहुत पैशनेट हो जाना है ना, वो जील अपने अंदर लाना कि हाँ मुझे ये काम करना है और ये करके दिखाना है काम। वैसी एनर्जी में किंग स्टाइल लाइफ होती है ना, जैसे कि मैंने इतने से इतने घंटे काम करना है और इतने से इतने घंटे काम करने के मेरे इतने पैसे है ना, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। ये नहीं है कि किसी की आप सिलेवरी कर रहे हो, नहीं, आप बॉस की तरह हो और अपना काम करते हुए नजर आ रहे हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी अपने अपने जॉब का या करियर के लिए लेते हुए नजर आ रहे हो। किंग किंग भी कल्ला किंग नहीं होता ना, किंग के आसपास लोग होंगे तो वो किंग बनेगा। राजा ये थोड़ी कि अपने घर में बैठे कोई राजा है, जिसकी कोई प्रजा हो, जिसकी लाइफ में आसपास लोग हो, वही तो राजा बनेगा ना। तो ये यहाँ पर ऐसा है कि आप सुन सबकी रहे हो पर कर अपनी रहे हो, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर फाइनेंसेस, वृश्चिक राशि। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है थोड़े बहुत मैं बोलूंगी माइंड में चीजें हैं, इतनी बड़ी कोई है नहीं बातें, मतलब माइनर चीजें हैं। वैसे तो फाइव ऑफ सॉर्ड्स में माइनर हो गई बात, बट माइंड ज्यादा चल रहा है। पैसे ऐसा नहीं है कि बहुत खर्च हो रहे हैं, या पैसा ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं हो रहे, बट माइंड थोड़ा ज्यादा कह रहा है कि अरे इतना खर्च हो गया, उतना खर्च हो गया, या ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, या पास्ट की चीजें अभी भी माइंड में गूंज रही है। ऐसा होता है ना कि पास्ट में कोई लॉस होता है तो आगे बढ़ते हुए ना कहते हैं ना, दूध का जरा छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो आप ना पास्ट को बहुत याद कर रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था ना, तो मुझे अब ना थोड़ा बच बच के चल रहा है। पास्ट में ऐसा हुआ था तो मुझे अब सेव करके चलना है, थोड़ा ऐसा माइंडसेट हो सकता है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स, आसपास में कुछ इन्वायरमेंट भी ऐसे हैं जो मतलब आपको ना जब आप आगे बढ़ते हो तो पास्ट की याद दिलाई जाती है। ये आपका इन्वायरमेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स योर हेल्थ। द टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की है, ये आपकी फैमिली की, आपके करियर की, और मैं बोलूंगी घर की, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टेन ऑफ वॉन्ड्स इसने ना उठा रखे हैं सारे, एक भी वॉन्ड नीचे नहीं गिरी हुई, विच मीन्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ही उठा रखी है। थोड़ा सा अपना काम बांटो, थोड़ा सा अपने आप में मी टाइम में थोड़ा सा अपने आप को लेकर जाओ, क्योंकि सारे काम करने के बाद भी कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। वृश्चिक राशि अपना ध्यान रखो, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। यहाँ पर थोड़ा सा बैक एक या आपको नेक एक, ये हो सकता है। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हाँ बस ऐसा होगा आपको कि कुछ कुछ तो खत्म करना है आपने, कुछ तो चीजें खत्म करनी है, कुछ ऐसा है हेल्थ में, जैसे कोई तो पेंडिंग वर्क है जो खत्म करना है, ऐसा कुछ यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, तो मेंटल जर्नी तो यहाँ पर है ही, जो मैंने कहा कि फाइनेंसिस में बहुत दिमाग चल रहा है या फिजिकल जर्नी भी हो सकती है, कहीं घूमने जा सकते हो या कहीं वेकेशन पे जा सकते हो। थोड़ा पैसे का ध्यान रखना है, ठीक है। और सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो। यहाँ पर भी आ गया हार्ड वर्क अहेड, तो काम बहुत सारा है आपको, जो मैंने आपको टेन ऑफ वॉन्ड्स में भी बता दिया वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ तो ऐसा होने वाला है बहुत ही जल्द जो आप चाह रहे हो, ठीक है ना। एरीज की एनर्जी है, एरीज ना नंबर 1 की एनर्जी है, विच मीन्स कि कुछ एंड हो रहा है। ये कुछ लाइफ कर्मास हो सकते हैं, ये कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, ये कुछ बिलीव्स हो सकते हैं जो एंड हो रहे हैं, और कुछ नया लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने सोफ के साथ भी बताया। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।